वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स अगर आप सभी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम बात करेंगे जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें कि दोस्तों आप सभी को देखने को मिलेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने के मिलेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और साइंस के दोस्तों बहुत सिलेक्टेड प्रश्न आप सभी को देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा 1 रहेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टार्ट करते आज के इस क्लास को। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट दोस्तों लिए गए हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण के बारे में बात करिए तो वो भारत पर दोस्तों 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि यूनानियों ने, बी में कह रहा है अंग्रेजों ने, सी में कह रहा है फ्रेंड्स कि तुर्कों ने और डी में कह रहा है कि मुगलों ने। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तुर्कों ने दोस्तों पोलो खेल का प्रचलन यानी कि शुरुआत किया था। दोस्तों अगर हम बात कर ले कि अगर आप सभी भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो हमारी इसी चैनल पर दोस्तों जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों बिहार पुलिस जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें कि 10 साल पूछे गए प्रश्नों का हल दोस्तों वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी जाकर के जरूर देखिएगा एक बार। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 करें दोस्तों कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी ना, निकाली थी नहीं, यहाँ पर नींव डाली थी होगा, ठीक है ना। तो ये प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है सैयद वंश, बी में कह रहा है लोधी वंश, सी में कह रहा है तुगलक वंश और डी में कह रहा है खिलजी वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों प्रीवियस इस क्वेश्चन आप सभी जाकर के पिछले 10 सालों से पूछे गए प्रश्न को जरूर सोल्व कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आखिर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो जाकर के एक बार जरूर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा आप सभी। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि आर्य समाज का स्थापना कहाँ हुई थी। ये तो बात आता है दोस्तों, ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया था, लेकिन अभी जो प्रश्न पूछा है कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। तो ये हुआ था दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते 5 नंबर कह रहा है कि 1857 की क्रांति की बात करें दोस्तों, जो कि अभी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इससे आप सभी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न कंफर्म है कि बनेगा ही बनेगा। 1857 की क्रांति की बात करें तो, ठीक है ना। कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने किया था दोस्तों। अगर यही क्वेश्चन बन जाता कि कहाँ से हुआ था, तो ये दोस्तों हुआ था मेरठ से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, मेरठ से प्रारंभ हुआ था। ये सारे प्रश्न आप सभी से पूछे ही जाते हैं। तो प्रश्न पर आते हैं 5वां नंबर। कह रहा है कि 1857 की जो क्रांति था किसने शुरुआत किया था, तो सिपाहियों ने किया था दोस्तों। किसने किया था, सिपाहियों ने किया था। अगले प्रश्नों की बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे, ठीक है ना। बात करते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन की। और लास्ट में दोस्तों आप सभी अपना 25 में स्कोर जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप सभी कितना स्कोर कर पाए दोस्तों 25 क्वेश्चन में, ठीक है ना। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। कह रहा है कि 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। वो कौन सा शासक था दोस्तों जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन था, जिसके शासनकाल में फैक्ट्री का अधिनियम को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 7। अब दोस्तों आपसी का अभी हम लोग कर रहे थे हिस्ट्री का क्वेश्चन, अभी दोस्तों करेंगे दोस्तों 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी का, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होता है। तो सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में करें कि फोबोस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। बी में करें कि डीमोस, सी में करें कि लेडा, और डी में करें कि फार्डिलिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डीमोस हो जाएगा। सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रह की बात करें तो डीमोस हो जाता है। इसी से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो दोस्तों सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो कौन सा हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है। और सबसे छोटे की बात करें दोस्तों तो बुध हो जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन सा हो जाता है, तो वो दोस्तों हो जाता है बुध। और सबसे दूर की बात करें दोस्तों तो वरुण हो जाता है। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, ठीक है ना। ये सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न करें कि उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। उत्तरी ध्रुव की बात करें दोस्तों कि किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट पियरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, बिकॉज बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में है अरेबियन, बी में कालाहारी, सी में सहारा, और डी में दोस्तों थार। तो आप सभी छोटा सा मेहनत जरूर कीजिएगा कि इसको दोस्तों आप सभी खोज करके, या अगर आप सभी को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते 10 नंबर, किसको 7 पर्वतों के नगर कहा जाता है। किसको 7 पर्वतों का नगर के नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए में करें कि लंदन, बी में करें दोस्तों रोम, सी में करें वाशिंगटन, और डी में करें दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो दोस्तों वाशिंगटन, ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सी इज राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं वाशिंगटन। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, आप सभी के संविधान संशोधन से लिया गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। संविधान की बात करें दोस्तों या उसमें से अनुच्छेद की बात करें तो वहां से 2 प्रश्न आप सभी के एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे, ठीक है ना। तो कह रहे कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, ठीक है ना। ये प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। ये क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों एक हमसे मिस्टेक हो चुका है, जिससे कि आप सभी से मैं सॉरी बोलता हूं दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी 10 नंबर करवा रहे थे दोस्तों, इसका आंसर गलती है। इसका आंसर राइट जो होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए रोम, ठीक है ना, जो कि हमसे गलती हो चुका है दोस्तों वाशिंगटन, उसके लिए मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। आप सभी का जो प्रश्न 11 नंबर का रहा है दोस्तों कि किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर दोस्तों आप सभी का दिया है 12, ध्यान दीजिएगा क्या दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की बात करें दोस्तों कि कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अब मैं बता देता हूँ कि दिल्ली हो जाएगा। कहाँ पर किया गया था दोस्तों, दिल्ली में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन से जो विचारधाराएं हैं कौन से देश से लिए गए हैं। कभी कभी पूछता है कि दोस्तों मूल कर्तव्य हो गया आप सभी का दोस्तों राष्ट्रपति देश में होना चाहिए, वो आपातकाल घोषित कर सकता है, ये किस सारे देश से लिए गए हैं, ये सारे चीज़ आप सभी से पूछता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का 13 का राइट आंसर हो जाएगा रूस के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 14 नंबर कर रहा है कि किस संशोधन के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की
संख्या घटाकर 6 कर दी गई है दोस्तों। तो करें कि किस संशोधन के तहत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या घटाकर 6 कर दी गई। तो कौन सा संशोधन था आप सभी का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन। 44वें संशोधन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप सभी का। अगला प्रश्न दोस्तों 15 नंबर का है कि समान सिविल संहिता प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिया गया है। देखिए अभी हम लोगों ने दोस्तों 5 क्वेश्चन किया हिस्ट्री का, 5 क्वेश्चन किया दोस्तों आप सभी का ज्योग्राफी का, अभी 5 क्वेश्चन हम लोग पॉलिटी के लगा रहे हैं, ठीक है ना। पॉलिटी के 5 प्रश्न लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों 44। अनुच्छेद 44 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा पॉलिटी खत्म हो गया, अब आते स्टैटिक जीके की ओर, जिसमें कि स्टैटिक जीके के सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को अभी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न का है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगर आप सभी भी चाहते हैं कि राष्ट्रपति से बनने वाले उन सारे प्रश्नों का संग्रह अगर आप सभी एक ही वीडियो में देखना चाहते हैं तो आज ही दोस्तों अपने चैनल पर करेंट अफेयर्स वाला प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। वहाँ से दोस्तों आप सभी को एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि राष्ट्रपति से उन सारे सिलेक्टेड प्रश्नों को दोस्तों लिया गया, जिसमें कि 60 प्रश्न है। वहाँ से दोस्तों आप सभी को बहुत सारे अच्छे खासे प्रश्न बनते एग्जाम में, तो जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। बात करते दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 16 क्या करें, 16 2 बार 16 हो जाता है कभी कभी, ये 17 नंबर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। ये दोस्तों कई बार ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, या बात करें देश का कभी मुद्रा पूछ लिया जाता है, या देश की राजधानी, या राज्य की राजधानी, या केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी, इनसे एक प्रश्न बनता ही बात है, ठीक है ना। तो एक प्रश्न छोड़ने से क्या फायदा यार, स्कोर कम हो जाएगा हम लोग का। तो इसको भी देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 17 नंबर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो बीएसएफ हुआ दोस्तों सारे, अगर नॉर्मल की बात करें, देखिए बीएसएफ की बात करें, सीबीआई की बात करें, सीआईएसएफ की बात करें, आप सभी की बात करें, और सारे जो बल वाले हैं उनका जहाँ पर मुख्यालय करें तो नई दिल्ली हो जाता है, ठीक ना। एक दोस्तों बात करें तो जो शिलोंग में हो जाता है असम राइफल का दोस्तों शिलोंग में छोड़ा करके बाकी सब अगर देखा जाए नॉर्मली तो नई दिल्ली में ही है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 18 नंबर, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। अब बात करते हैं दोस्तों ये टॉपिक्स के बारे में कि जनगणना के बारे में, तो यहाँ से आप सभी के एग्जाम में 100% का 120% की बात करूँ तो एक प्रश्न यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं अगले प्रश्न के 19 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें कि राष्ट्रीय खेल की तो ये हो जाता है दोस्तों बेसबॉल, ठीक है ना। कनाडा का हो जाता है आइस हॉकी, साण युद्ध हो जाता है दोस्तों आप सभी का स्पेन का, टेबल टेनिस चीन का हो जाता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं 20 नंबर, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रणजी ट्रॉफी की बात करें दोस्तों कि किस खेल से संबंधित हो जाता है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। कप एवं ट्रॉफी से भी एक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये भी टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। 21 नंबर दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे साइंस के 5 इंपोर्टेंट प्रश्न के बारे में। प्रोटीन किस से बने होते हैं। तो प्रोटीन की बात करें दोस्तों तो इन एमिनो एसिड से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमिनो एसिड। अगला प्रश्न है दोस्तों 22 नंबर, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो मानव शरीर में सबसे अधिक तत्वों की बात करें दोस्तों कि कौन पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन दोस्तों अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों 23 नंबर प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिएगा। दूध की शुद्धता मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है। दूध के मात्रा की बात करें मापने के लिए उसे कि शुद्धता है कि नहीं है, उसके लिए दोस्तों लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। थर्मामीटर दोस्तों आपसे टेम्परेचर के लिए हो जाता है, बाकी सब और के लिए है।
24 नंबर का है कि विटामिन B1 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी की बात करें दोस्तों तो बेरी रोग होता है, आयोडीन की कमी से गलगट होता है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग और विटामिन ए की कमी से दोस्तों रतौंधी होता है, जो कि आप सभी इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं 25 नंबर, द्रव की बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र में फैलने की प्रवृत्ति के कारण क्या होता है। तो इसका जो प्रवृत्ति का जो कारण होता है पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा इनमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। और लास्ट में दोस्तों आप सभी अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप सभी ने भी 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को अटेंड कर पाए हैं। एक बार दोस्तों जाकर के प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।